देखो मैंने ऐसे पकड़ के रखा है इसको, लोगों को लगता है कितने रोमांटिक है ना, हम रोमांटिक नहीं है भाई। टिंग टिंग नहीं ऐसा कुछ नहीं लेना है, टिंग टिंग कुछ फालतू की चीजें। हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक और आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ, शॉपिंग ब्लॉग, जो कि हुनर हाट करके एक एग्जीबिशन आया है जहाँ पे पूरे इंडिया से जो अलग अलग कलाकार है जिनके पास स्किल है, तो उनका एक एग्जीबिशन है। तो मैं आज आपके साथ वहाँ पे जाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। भाई ये मेरे नए चश्मे भी आ गए हैं जो आपने देखे ही होंगे, तो बताना मुझे कैसा लग रहा है। देखो काफ़ी खुली खुली जगह है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये खादी कैसे बनती है ना, ये पूरा दिखाया गया है। तो इस तरीके से सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप सारी ये हाथों से बनी हुई चीज़ें इन कलाकारों के द्वारा खरीद सकते हैं और उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। आज ट्यूसडे का दिन है और इतनी भीड़ है, सोचो संडे इधर क्या हाल हुआ होगा। मुझे ना ये होम डेकोर वाले स्टॉल पे जाना है, बट फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम वापस जब आएंगे तब यहाँ पे जाएंगे। सी हमारे योद्धा बाहुबली बाहुबली गॉड। निकेत दूरबीन लेना चाहता है, क्या देखेगा इससे? पड़ोसी के घर में क्या खाना पक रहा है। मैं दिख रही हूँ। कूल। और ये आप भीड़ देख सकते हो, और उस भीड़ में हम नहीं जाना चाहते हैं अभी। तो पंजाबी जूती भी है, आप देख रहे हो, पर वहाँ पे भीड़ भी आप देख सकते हो। ये सब पीतल यानी कि ब्रास की चीज़ें हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी है वज़न में और प्राइस में भी, पर बहुत सुंदर दिखती है और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है और उसी का ही तो पैसा हमें देना है। चेस लेवल चेस रोम से कौन? करो है नीतिनो देखो गणेशा 65,000 के गणेशा 65,000। 65,000 से मैं 6-500 एंटिक पीस के बाद પેલું વગાડમ કરીને જો હું તો પકડું તને બતાવું કેવી રીતે થાય છે. ગોળ ફેરવવાનું એને. हाँ अब जाके सही किया, अब जाके फाइनली. अरे हाँ वो सब नहीं करना है हमको. ये फाइन है. ये देखो 5,000 का है. ओ माय गॉड ये इतना हैवी है. ये साड़ी उर्ली है जहाँ पे हम पानी भर के दिवाली में या कोई फेस्टिवल में फ्लावर्स और ये सब रखते हैं. को पेंटिंग, ओ माय गॉड. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. और बाय द वे ये सोल्ड आउट हो चुकी है.
मुझे ना ये सब कुछ इतना पसंद आ जाता है, बट घर हमारे अभी इतने बड़े हैं नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स रखे। बट बड़े बड़े बंगलोज जिनके होते हैं ना, उनकी दीवारें भी बड़ी बड़ी होती है। आई डोंट नो, कुछ चीज़ें ना वास्तुशास्त्र में अलाउड नहीं करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट वाला स्टॉल। इस तरीके की पॉटरी जो है ना, वो हमें एग्जीबिशंस का ही इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे सूरत में कोई ऐसी परमानेंट प्लेस नहीं है, जैसे कि दिल्ली या हरियाणा में वो बंजारा मार्केट है, जहाँ पे आपको पूरा साल ये सब मिल जाता है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, वैसे दिखते बहुत सुंदर है, बट एक एक पीस की ये जो प्राइस बोलते हैं ना, तो मतलब आप सिर्फ देख के ही खुश रह सकते हो। इसमें आप देख रहे हो सैलेड बोल्स है, फिर ये कुछ कॉफ़ी मग्स है, फिर थोड़े से आपको यहाँ पे डिनर सेट भी बनवा सकते हो आप अपने हिसाब से। पास्ता प्लेट्स है, पर ये एक एक पीस ही इतना महंगा था कि मैंने सोचा कि भाई रहने दो, हमारी नॉर्मल क्रॉकरी में ही खा लेंगे पास्ता। एक एक बोल एंड प्लेट ही ये लोग 300 400 रुपए का बोल रहे थे, और फिर बार्गेनिंग तो कर भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। और ये ना स्पून होल्डर या स्पून रेस्ट, जैसे आप खाना पकाते हो ना, तब वो जो स्पून सारे बनाते वक्त आप प्लेटफॉर्म ख़राब ना हो जाए तो उस पर रख सकते हो। वाइट अच्छा है। वाइट ने गोल्डन ने क्रीम है भी फ्लावर वास पाओ। ये मुझे ना 200 रुपए की चीज़ दिलवा के खुद ना हज़ारों की चीज़ लेना चाहता है। कहाँ गया? हाँ। दिस इज एक्चुअली अ सॉल्ट एंड पेपर का जो शेकर होता है वो है। ये अचार की बर्नियाँ। हाँ ओके। ये देखो बाम्बू की सारी चीज़ें हैं, और ये बरपेटा आसाम से आए हुए हैं। उसके बाजू में जो है वो यूपी से है, बुलंदशहर। सारे पेन स्टैंड्स, ये मग्स है, ये ट्रे ऐसी हमारे पास हुआ करती थी पहले। ये लैम्प्स है। सब हाथों से बनता है। ये देखो यहाँ पे भी है। और ये फर्नीचर। फोन लिया फोन फोन। अच्छा ओके। हाँ। साइकिल साइकिल हाँ। टोपी ऐसा तो बची तो आई डोंट नो व्हाई ही इज ऑब्सेस्ड विद ये तोप। Oh my god, why? No. No. ग्रामोफोन। वुडन सारा सब कुछ। ये सारा फर्नीचर। ओ झूले भी है। जोधपुर राजस्थान जूतिया। ये सारी चीज़ें ना हाथों से बनती है, काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत ही धीरज और टाइम भी लगता है, इसीलिए शायद हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है। पर देखो, हाथों से बनाई हुई हैंडमेड चीज़ों का एक अपना अलग ही चार्म है, अपनी एक अलग ही ब्यूटी है। क्या कहते हो आप लोग?
carpets. Oh wow. ये न्यूट्रल डेकोर में इतना इन है, ओ माय गॉड, बोहेमियन स्टाइल में ये बहुत ज़्यादा इन है। अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोर पसंद है तो आप देखना यूट्यूब पे न्यूट्रल डेकोर करके। तो फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा न्यूट्रल डेकोर अभी इतना ज़्यादा इन है। और ये ज्वेलरी बॉक्सेस, जो बड़ा बॉक्स था वो 250 का था और छोटा था वो 150 का था। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी थी। ये ना कभी तोप लेने को बोलता है, इसको तोप चाहिए या इसको जहाज चाहिए या उसको दूरबीन चाहिए, पता नहीं कौन सा युद्ध लड़ने वाले हो तुम। फालतू की चीज़ें, मैं ना इतनी प्यारी प्यारी होम डेकोर की चीज़ें बोलती हूँ और ये ऐसी फालतू सी चीज़ें लेने का जिद करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना माँ बाप के साथ, बस ये वही है। इसको ना पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसी उल जुलूल सी चीज़ें, ऐसी तोप या ऐसा कुछ लेके आएगा ना कि मुझे नहीं लेना है टिंग टिंग कुछ फालतू की चीज़ें। देखो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम पंजाब। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। कपड़े एंड होम डेकोर के सबसे ज़्यादा स्टॉल्स थे यहाँ पे। और ये है ड्राई फ्लावर्स एंड अगेन ये न्यूट्रल लैम्प शेड्स एंड फ्लावर वाज है। और आप देखोगे तो कुछ बॉक्सेस भी है। ये बुलंदशहर यूपी से आर्ट पॉटरी। सो प्रिटी, वेरी प्रिटी। ये सारी पॉटरी इसलिए भी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ये जो डिज़ाइन है, ये पेंटिंग है, ये हाथों से किया जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। तो फिर महंगी तो ये होगी ही, पर भाई इतनी सुंदर कि मतलब क्या कहे। और हमारे जो कलाकार हैं उनको सलाम है सच में, उनके हुनर का तो क्या कहना। देखिए तो 2 कलर्स थे यहाँ पे जनरली, ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लू एंड इसमें वाइट कलर कॉमन होता है। और ये आप पूरा डिनर सेट बना सकते हो इससे। ये जो पूरा जो डिपार्टमेंट है ना, ये सब कुछ खाने का है। एंड खाने के स्टॉल्स भी ऐसा नहीं है कि लोकल सूरत के हैं, बट ऑल ओवर इंडिया के फूड स्टॉल्स है। तो जो लोग फूडी हैं उनको बहुत मज़ा आएगा ये सब यू नो एक्सप्लोर करके। की डिशेस है, मुगलाई डिशेस है, हैदराबाद की है डिशेस, पुरानी दिल्ली का जायका भी है। जो दिल्ली वाले लोग हैं भाई, हमारे गुजरात में, सूरत में आपका वेलकम है। यूपी का भी है स्टॉल, केरला के भी है स्टॉल। वाओ, यहाँ पे कुछ म्यूजिक का चल रहा है। देखो कुल्फी खाई सकूँ, आई वॉन्ट टू हैव कुल्फी। कुल्फी, आई वॉन्ट टू हैव कुल्फी। चुस्की बोलते हैं, जो बर्फ का गोला होता है ना उसे। ये दिल्ली का है स्टॉल और हम लोग हरियाणा के स्टॉल में आए हैं। वाओ, और यहाँ पे भी सारी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें मिल रही है। अब खाएंगे कैसे? यम बेस्ट।
तो निकेत ट्राई करना चाहता है गुआवा का जूस, क्या बोलते हैं उसको, जामफल, अमरूद। लाल जामफळનો જ્યુસ મળે, લાલ જામફળનો જ્યુસ. આપણું આલટી खाने पीने के स्टॉल्स है लेकिन सफाई आप देख सकते हो। तो सूरत ना पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पर आता है क्लीनेस्ट, यानी कि सबसे साफ शहरों में। तो आप देख सकते हैं सफाई यहाँ पे, आपको एक चीट भी नहीं मिलेगी नीचे पड़ी हुई, इतना साफ होता है सब कुछ। यहाँ पे कुछ कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं और लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी मिट्टी एंड टेराकोटा की चीज़ें हैं, ये सारी उरली है जिसमें आप पानी भर के रख सकते हैं फेस्टिवल्स या कोई भी स्पेशल दिन पर। इसमें फ्लावर्स आप रख सकते हैं। ठीक है ना, रिंग का भैया 50 पैक कर दिया, देखा बराबर है ना। ये तो तुमने दूसरा दिया, वो तो मैंने नीचे डाल दिया, बाद में टाइट कर दिया। ये तुमने भी दूसरा निकाला फ्रेश वाला 100 रुपये कोई सब। ये टी कोस्टर्स थे सारे, मुझे वुडन लग रहे थे और उस पर देखिए क्या डिज़ाइन है, मतलब वाइट एंड ब्लू तो बहुत ही औसम सा कॉम्बिनेशन है। और ये कुछ वुडन कोस्टर्स भी थे जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में भाई, तो पैसे तो लगेंगे। काफ़ी सिल्क के भी स्टॉल्स थे यहाँ पे और कुछ ये ऐसे हैंडबैग्स भी मिल रहे थे, वो शायद बाम्बू के थे। ये फिर से पंजाब का जो फुलकारी वर्क होता है उसका स्टॉल था और ये कोई आर्टिस्ट है, उन्हें तो देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये ना मेघालय का स्टॉल था जहाँ पे केन एंड बाम्बू की सारी चीज़ें मिल रही थी। ये कुछ बास्केट्स थे और ये बॉक्सेस। इंडिया के करीबन 30 जितने सिटीज़ से ये लोग सारे कलाकार आए हुए हैं अपना हुनर दिखाने के लिए। तो इतने बड़े पैमाने पे कभी नहीं होता है ऑर्गेनाइज ऐसा कोई एग्जीबिशन, मतलब छोटे मोटे एग्जीबिशंस तो आते रहते हैं जिसमें ये पॉटरी एंड ये सब मिल जाता है। और ये देखिए सब कुछ ऑनलाइन भी मिलता है, तो देखो पास से देखने का तो मज़ा ही कुछ और है, उसे टच करना, उसे फील करना एक्चुअली कैसा दिखता है। तो बहुत ही अच्छा लगा और इतना कलरफुल और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, मतलब क्या ले और क्या ना ले। तो जिनका मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है उनको तो बहुत मज़ा आएगा। एक से एक बढ़कर चीज़ें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं ऑनलाइन। हमने बंजारा मार्केट के जो हॉल्स होते हैं वहाँ पे भी देखी है। और निकेत को ये साइकिल बहुत पसंद आ गई जिसमें एक साइड घड़ी है और एक साइड कुछ पेन स्टैंड जैसा था। पर हम लोग भाई मिनिमलिस्ट हैं, हम तो बहुत ही कम चीज़ों में रहते हैं, तो देख के आनंद ले लेते हैं, बाकी इतना कुछ ख़रीदते नहीं हैं। और ये देखिए वॉल पीसीज, ये सारे मेटल के हैं, हाथों से बने हुए हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो फिर हज़ारों में इसकी प्राइसेस होना तो बनता है। तो जिनका बड़ा बड़ा बजट होता है, बड़ा बड़ा घर होता है, वो लोग ये ख़रीद के रख सकते हैं। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि देखो लेते वक्त ले तो लिया, फिर उसे मेंटेन भी मुझे ही करना है, उसे क्लीन भी मुझे ही करना है। तो हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारे पास इतना टाइम होता है भाई, उतनी ही चीज़ें हम लेंगे। फिर ना ज़्यादा घर म्यूज़ियम बन जाए वो भी अच्छा नहीं है। बट आप में एक सेंस है और आप अच्छी तरीके से इसे डेकोरेट करते हो, घर में प्लेस करते हो, तो क्या बात है।
और ये स्टॉल तो मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, पपेट्स आपको दिख रहे हैं तो राजस्थान से है। फिर ऐसा कुछ बहुत ही प्यारा फर्नीचर भी था जो आपके आप गैलरी में रख सकते हो। और ये सारे पपेट्स है और ऐसा तो टी कोस्टर का सेट तो है मेरे पास। कुछ लैम्प्स भी थे, ये देखिए पपेट्स कितने प्यारे हैं और बहुत ही कलरफुल है कल्चर राजस्थान का। तो ऐसे टी कोस्टर्स हैं मेरे पास। और कुछ डेकोरेटिव बॉक्सेस, मिरर्स और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकते हो शो के लिए। बहुत ही कलरफुल लगता है। बट खैर मेरे घर का तो डेकोर न्यूट्रल साइड पे बोहेमियन ज़्यादा रखा है मैंने। पर ये सब देखने का भी बहुत ही अपने आप का एक मज़ा है, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए ये पूरा जो कपल बना हुआ है कितना सुंदर है ना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये लेडी को भी सारे गहने पहनाए हुए हैं। वाओ, ये लैम्प्स हमने देखे पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। ये छोटे छोटे जो एकदम से लैम्प थे वो भी कुछ 500 से ऊपर के थे। तो भाई अभी हस्तकला है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। ये देखिए कांच है, साथ में थोड़ा थोड़ा मेटल है इसके अंदर, कुछ टी कोस्टर्स है और ये लैंटर्न जैसा दिखता है। इसमें लाइट रखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। मेरे ख्याल से ऐसे छोटे छोटे ऑनलाइन तो मिल जाते हैं। ये वुडन की भी कुछ चीज़ें हैं, वुडन, मेटल एंड ग्लास। आधी चीज़ें तो लेने का मन करता था पर सोचते थे कि रखेंगे कहाँ इसको इतनी जगह ही नहीं होती है ना घर में। ये देखिए अगेन बाम्बू का पूरा स्टॉल है जहाँ पे हाथों से सारी चीज़ें बनाई हुई है। इसमें भी कुछ लैम्प शेड्स थे, कुछ लेटर बॉक्सेस थे, कुछ शो पीसीस थे। और ये ज्वेलरी का स्टॉल, मतलब इतनी भीड़ थी जैसे कि यहाँ पे कुछ फ्री में बढ़ रहा हो। तो मुझे ना ये एक्चुअली ये स्टॉल पे कुछ देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि फ़ीमेल्स ना सारी मतलब हट ही नहीं रही थी वहाँ से। तो मैंने बस जितना फुटेज हो सके उतना कैप्चर करने की कोशिश की है। नेकलेसेस के भी सारे सेट्स, ये सब हमें ऑनलाइन वैसे मिल जाता है सब कुछ। This is different. लैम्प शेड्स अच्छा है बद्धा नहीं कहते। हैंड पेंट, ऑल लैम्प शेड। जब इतनी ज़्यादा कलरफुल चीज़ें होती है ना तो आपको आपकी घर की दीवारें हैं वो प्लेन हो सके तो क्रीम या वाइट रखनी पड़ेगी, तभी ये सारी जो कलरफुल चीज़ें हैं, हैंड पेंट करी हुई चीज़ें हैं, ये पॉपअप होगी, अच्छी दिखेगी। तो प्रिंट्स में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रिंट ना हो। वाओ, ये देखो ये मेरा फेवरेट आ गया स्टॉल, सुपर। वाओ निकेत, so pretty. Oh, amazing यार। तो ये मेटल के लैम्प्स है जिसके अंदर आप लाइट्स लगा सकते हो, और ऐसा नहीं ये दिवाली पे पूरा साल भी आप कर सकते हो। और ये आप टी लाइट कैंडल्स इसके अंदर रख सकते हो या फिर आपकी कैंडल्स रख सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए अगेन पॉटरी का स्टॉल आ गया। मुझे पता नहीं कुछ हो जाता है। अचार की बर्नियाँ भी है, कुछ आप सर्विंग बोल्स है, इसके अंदर आप टिश्यूज़ रख सकते हैं, कॉफ़ी मग्स है, सोप डिश है, मतलब पूरा बाथरूम का भी आप सेट बना सकते हैं। पंप वाले ये भी है, इसके जो बॉटल्स है वो। मुझे ये मग्स बहुत अच्छे लगे, मिंट ग्रीन एंड पिंक। पिंक भी कितना फाइन है, वो मोटा से बट टू बिग। आ के वाचे ग्रीन
मिंट ग्रीन। લેના તો લઈ લો તો ચાલુ જ છે ને તો तो मेरा गांव मेरा देश में यहाँ पे पूरे खाने के स्टॉल्स हैं। बिल्कुल गांव जैसा बनाया हुआ है, वो बनाई हुई है खाट जैसा। वाह, आप कह सकते हो कि यहाँ पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सारे अलग अलग खाने थे। वेज भी था, नॉन वेज भी था। जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, केरला के स्पाइसेस भी थे यहाँ पे। जैसे लग रहा था कि हम कोई गांव में आ गए हैं, क्योंकि अब तो कंक्रीट के जंगल में शहरों में रहते हैं तो ये सब देखने को नहीं मिलता है। और ये स्टैच्यूज़ इतने प्यारे थे ना कि सब लोग यहाँ पे खड़े रह के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। यार ये मतलब आयोजन इतना सुंदर था, आप देखिए इतनी बड़ी जगह पे इतने सारे स्टॉल्स और उसे इतना क्लीन रखना। मतलब आप सोचो कि ईयर 1992 से हमारा शहर इतना क्लीन है। और ये ना लाख की बैंगल्स बना रहे थे, जिसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, जो थोड़ा कुछ मैंने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की है। ये हाथों से बनती है और अलग अलग इसमें कलर्स होती है एंड डिज़ाइंस बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि ये मशीन पे नहीं, इस तरीके से हाथों से बनता है। तो ये जो हमारे सारे कारीगर है उन्हें हमें एंकरेज करना है, और सारी चाइनीज़ चीज़ों में और ये सब चीज़ों में इनकी कला कहीं गुम ना हो जाए, और इन्हें ही प्रोत्साहन देने के लिए और इनकी कला और लोगों तक पहुँचे, तो इसीलिए ये हुनर हाट ऑर्गेनाइज़ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और हमें पहचान भी हो, हमारे बच्चे ना कुछ जानते भी नहीं है कई बार तो कि क्या चीज़ें होती है, वो सब ना ऐसी फैंसी चीज़ें ही देखते हैं। बट ये हाथों से बनी हुई कलाकारों की ये जो कला है, तो सच में यार ये बहुत ही सुंदर है। और ये चीज़ें ना मुझे लगी टेराकोटा की है शायद, और ये छोटे छोटे बॉक्सेस तो इतने प्यारे थे, पर मुझे सच में समझ नहीं आया कि मैं इसमें क्या रखती। शायद ज्वेलरी या ऐसा कुछ आप रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो इसके अंदर आप। और ये है कैंडल होल्डर्स, टी लाइट रख सकते हो। और ये कुछ लैम्प्स है जो कि अगेन बहुत ही सुंदर दिखते हैं। जब इसमें लाइट होती है ना तब तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। एंड फिर से ये पॉटरी का स्टॉल आ गया, जिसमें अगेन ये हैंड पेंटेड थी सारी चीज़ें, जिसमें सोप डिश आप देख रहे हो, और कुछ एस्ट्रेज है, फिर से ये बॉक्सेस दिख रहे हैं। बहुत ही क्यूट है यार ये तो। मतलब जिनको कलरफुल डेकोर का शौक़ है ना, उनके लिए तो भाई ये जन्नत थी। टी कोस्टर्स, पर ये एक टी कोस्टर बहुत महंगा बोल रहे थे। और ये मुझे लग रहा है कुछ टेराकोटा या सिरामिक की चीज़ें थी। बहुत ही बड़े बड़े ये सारे जो प्लांटर्स थे, और ये ना बहुत ही बड़े बड़े बंगलोज़ होते हैं, तो वहाँ पे आप रख सकते हो। ये बुद्धा जी के सारे जो स्टैचूज़ है, ये पॉट्स है बड़े बड़े, ये आपको मार्बल जैसे दिखते हैं बट शायद ये सिरामिक ही है। बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं वज़न में, और प्राइस का तो पूछो ही मत। बट देख के भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख भी लिया ना हमने ये चीज़ें, तो भी एटलीस्ट हम ये कला कहीं ना कहीं तो पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे हम हुनर हाट के एंड में आ चुके हैं। एक्चुअली इतना बड़ा है कि पूरा तो एक दिन में घूमना, एक्सप्लोर करना बहुत ही मुश्किल है। बट आप सूरत में रहते हैं तो 20 दिसंबर तक आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड यहाँ पे एक्सप्लोर करके ये कलाकारों का हौसला और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े हैं, होम डेकोर है और पॉटरी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए आपको मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। निकेत थक चुका है, वो वहाँ पे ऐसे ही डोल रहा है और बोले चलो अभी बहुत हो गया करके। तो फिर चलिए मिलते हैं, बाय बाय। वो देखो वहाँ से बाय बाय।